बंदे बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तारे सारे दे? ठीक ठाक हो जी? मज़े में। और रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे से गुजर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी जो रमज़ान की पहले वाली है ना क्लीनिंग, वो तकरीबन अब ख़त्म हो गई है। और क्योंकि रमज़ान शरीफ की वजह से रेगुलर फ्रूट आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, उस टाइम तो मैं डब्बे में ठूस देती हूँ क्योंकि बाहर ना मच्छरी आना स्टार्ट हो गई। बाहर अगर मैं रखूँ फ्रूट तो छोटी छोटी मच्छरी है, वो इतनी ज़्यादा उन पे हमला करती है तो वो ज़्यादा ही जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। मजबूरन मुझे ना फ्रिज के इस डब्बे में रखने पड़ते हैं। हालांकि फ्रिज के इस डब्बे में रखूँ तो मुझे ज़रा ना दूध का मेरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मेरा तो दिल होता है कि बाहर ही रखे रहें हवा में, खुली हवा में, लेकिन वो मच्छरी की वजह से ना, हालांकि मैं स्प्रे भी करती हूँ फिर भी हो जाती है। तो आज ज़रा फ्रिज की भी क्लीनिंग करेंगे, साथ में आई सिंक भी क्लीन करूँगी क्योंकि ज़्यादातर मेरा यही एरिया ही ख़राब हो रहा होता है। ज़्यादातर टीवी लाउंज और किचन और फ्रिज ज़्यादातर यही यूज़ में आता है। अदरवाइज़ क्योंकि घर न्यू है तो बेडरूम भी मैं 2 दिन 3 दिन सफाई करूँ रखा रहता है, वाशरूम भी रखा रहता है, और ड्राइंग रूम तो अभी मैंने सेट ही नहीं किया। अलबत्ता हाँ, गैराज और ये वाला एरिया ये मेरा डेली क्लीन होता है, बल्कि 2-2 दफ़ा करूँ तो तब कहीं जाके प्रॉपर सफाई लगती है। तो सिंक जो है ये यहाँ पे सिर्फ अभी मैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा हल्का सा लीक करता है नीचे से, तो बस कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब न्यू घर बनते हैं कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं ना छोटी छोटी, वो फिर रह ही जाती हैं। जो उस टाइम अगर उनको कवर कर लें तो कर लें, लेकिन अगर इस तरह छोटी सी भी चीज़ होती है ना तो दोबारा से वो फिर कराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका ना थोड़ा सा है लीकेज का मसला, तो वो मैंने अभी ठीक कराना है। इस वजह से मैं जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना विंडो के पार, शुक्र अल्लाह पाक का उस टाइम मेरे माइंड ने काम किया, मैंने एक सिंक बाहर लगवा लिया था। तो बस वो फिर ज़्यादातर मेरे बर्तन वहीं पे वॉश करती हूँ, वरना मुझे तो लगता है कि मैं अगर इधर अपने सारे बर्तन माशाल्लाह से इतने होते हैं करूँ तो ये गिर ही जाए। तो ये नहीं उतरते, मैं इतना कोशिश करती हूँ अलग से गर्म पानी करूँ फिर उतरेंगे, अदरवाइज़ ये इतने बुरे लगते हैं ना, ये उतरने का नाम नहीं लेते। तो इसमें मैंने डालनी है अभी चने की दाल। इसमें खैर जो डब्बे थे रीफ़िल करने थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना अभी लग चुकी थी, तो दोबारा अब तकरीबन मिड है तो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा इनको भी रीफ़िल कर लूँ। ये मोर्टीन पड़ी थी, ये आजकल इतनी ज़रूरत है, इतने मच्छर थे, ये सेल इधर रखे थे ये मिल गए हैं। काउंटर टॉप क्योंकि अभी मेरा नया है तो मैंने यहाँ पे अभी किसी भी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया कि ये ख़राब हो। तो बस मैं सिर्फ जस्ट गर्म पानी और वॉशिंग पाउडर डाल लेती हूँ या फिर लिक्विड डाल लेती हूँ, तो फिर उससे ही ज़रा कपड़ा मार के फिर ऊपर ज़रा ड्राई, पहले थोड़ा गीला कपड़ा लगा लिया फिर ऊपर ड्राई वाला लगा लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी फ़िलहाल चमक आता है, अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ग्रीस नहीं, ग्रीस होगी तो वो ग्रीस वाला मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ, बस साफ़ हो जाता है। और आज मेरा एयर फ्रायर वो भी ज़रा ख़राब था। अच्छा, मुझे एक दफ़ा मैंने आपको दिखाया है, इसमें समोसा और रोल मैंने एयर फ्रायर में बनाया है, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि ये आप गलत बोल रही हैं, ये अवन है, ये एयर फ्रायर नहीं है। ये अवन प्लस एयर फ्रायर है क्योंकि इसमें एयर फ्रायर भी हो जाती है, बेकिंग भी हो जाता है, और इसका सिस्टम अच्छा बहुत है, मतलब टेस्ट भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। समोसे कर लेती हूँ, फ़िलहाल तो मैंने अभी इसमें बेकिंग नहीं की, लेकिन क्योंकि बेकिंग में मैं भी ज़री कच्ची हूँ, मैं बेकिंग मैंने शुरू ही से मुझे आती भी नहीं थी, मुझे दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन अब जब देखती हूँ ना तो दिल करता है कि बेकिंग स्टार्ट करूँ, मतलब थोड़ा मैं भी स्टार्ट करूँ, इंशाल्लाह मुझे भी थोड़ी थोड़ी करके आ जाएगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया क्योंकि इसमें भी मुझे लग रही थी कि ख़ास तौर पे इसकी ट्रे ख़राब हो रही थी और इसमें भी हल्की फुल्की ग्रीस मुझे लग रही थी। और यहाँ पे तिल मेरी जो थे वो बिल्कुल थी ही नहीं डब्बी, तो ये डब्बी खाली थी, मैंने सोचा कि तिल रिफ़िल कर लूँ क्योंकि मेरा कब से दिल कर रहा था कि मैं चिकन स्टीम बनाऊँ। अफ्तारी के बाद थोड़ा लाइट सा चिकन अच्छा लगता है,
अगर जिस दिन मैंने समोसे पकोड़े ये चीज़ें नहीं बनाई ना, उस दिन मैं चिकन स्टीम बनाऊंगी। तो चने जो हैं वो भी मेरे ख़त्म हो गए थे, उन्हें भी मैंने दोबारा से एक पैकेट रखा था, तो वो भी बॉयल करने के लिए रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो साइड पे है जार वाली, छोटी छोटी जार वाली, इन पे भी कुकिंग के दौरान जो हाथ लगते हैं ना, हाथ कभी साफ़ होते हैं कभी नहीं होते, चिकनाई वाले होते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रा इनको भी साफ़ कर लूँ। गर्म का पानी तो मैंने वैसे ही किया हुआ है। सारी कैबिनेट पे भी मैंने अच्छे से कपड़ा लगाया और ऑयल वगैरह सारा, नमक, दालें सारी चेक की, सारी तकरीबन जो खाली थी उन्हें रिफ़िल किया और अपनी अपनी जगह पे रखा। काम थोड़ा मैंने सोचा था कि इतना ही लेकिन फैलाऊंगी, लेकिन करते करते ना काम इतना ज़्यादा फैल गया मुझे समझ ही नहीं आई। तो जब चूल्हे की तरफ देखा तो वो भी ज़रा, उसकी भी डिमांड थी सफाई की, तो सोचा कि ज़रा इसको भी साफ़ कर लूँगी। ब्रश मैंने लिया था अच्छा सफाई के लिए, तो मैंने तो खैर लिया था। मैंने कहा चलो टाइल पे कभी कभी होता है ना कि वाइट पे थोड़ी मैली मैली हो जाती है, तो इसके ब्रशेस ज़रा नरम से हैं, मैंने कहा टाइल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लेकिन जब चूल्हा देखा तो इसकी भी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, चूल्हे के लिए एक मिलता है लोहे वाला छोटा ब्रश, वो मुझे मिल नहीं रहा ऑनलाइन, वो मैं मंगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इसने भी अच्छा काम किया क्योंकि इसके ब्रशेस ना थोड़े नरम वाले थे, हार्ड वाले नहीं थे। वो सिर्फ मैं सोच रही थी कि ब्लैक वाला ही साफ़ करूँ। एस्टोनिश का मेरे पास ना ये वाली डब्बी थी चूल्हे वाली, चूल्हा साफ़ करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ज़रा आज इससे भी साफ़ करती हूँ। मैंने एक दो दफ़ा पहले भी किया था, साफ़ हो गया था, तो आज दोबारा से करती हूँ। इससे भी ज़रा साफ़ कर लूँगी तो चूल्हा 2-3 दिन ज़रा आराम से चल जाएगा। ये देखें जी, चूल्हा मेरा हो गया है बिल्कुल साफ़ क्लीन। अब मैंने इसे ड्राई कपड़े से साफ़ कर लिया है, चमक आया है। तकरीबन एक हफ़्ता तो चलो सुकून होगा। फिर लास्ट में एक दफ़ा कर लूँगी, फिर ईद पे कर लूँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी डीप क्लीनिंग अगर हफ्ते बाद 15 दिन बाद कर ली जाए ना, तो फिर एक तो ज़रा चीज़ें हमारी काफ़ी चलती हैं और इस तरह ख़राब होते होते बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बस अभी इसे क्लीन कर लिया है, दूध मैंने अभी बॉयल कर दिया है और चनों को मैंने अभी फ़िलहाल भिगो के रखूँगी। थोड़े से ये हो जाएंगे नरम तो फिर मैं इन्हें बॉयल कर लूँगी। और साथ में बस अभी फ़ातिमा के आने का भी टाइम हो गया है, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। काम को बस अब जल्दी से फ़ाइनल करती हूँ। जितने भी बर्तन वॉश किए थे बस अब उन्हें थोड़ा सा उल्टा करके रख लेती हूँ, पानी निचड़ जाएगा तो फिर रख दूँगी। तो अभी फ़्रेश हो जाती हूँ क्योंकि फ़ातिमा के आने का टाइम हो गया है। फ़ातिमा स्कूल से आ गई है, बस इसको अभी थोड़ा इसकी ज़रा बातें शातें सुनती हूँ, इसके रोने शोने। तो मुझे तो कहती है कि स्कूल में मम्मा बोर होती हूँ। तो बस इसको ज़रा इसका यूनिफॉर्म चेंज कराती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मेरा दिल था कि आज रेस्ट लूँगी, और मेरे आज लंबी चौड़ी कोई अफ्तारी बनाने का भी इतना दिल नहीं था। तो बस फिर होता है ना कि इंसान अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है और इंसान की सोच कुछ और होती है। तो बस फिर मैंने सोचा कुछ था और हो गया कुछ। किचन यहाँ पे देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। बिल्कुल सारे किचन पे मैंने आज गरम वाला पहले कपड़ा लगाया है, सारी ग्रीस साफ़ की, उसके बाद ड्राई कपड़ा लगाया है। और ज़रा बाहर आ गई थी इस टाइम, थोड़ा चेंज किया था तो फिर इस टाइम ज़रा बाहर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे इस टाइम थोड़ी छाँव हो जाती है तो फिर दिल लगता है। ख़ास तौर पे गराज में दिल लगता है, उस वाले एरिए से इतने परिंदों की आवाज़ आती है, वहाँ पे दिल लगता है। तो यहाँ पे भी अम्मी ये चुभेगा, ये देखो फातिमा के काम देखें, इसको हाथ लगा रही है, चुभेगा। चुभता है, थोड़ा हार्ड है। नहीं अब ये हार्ड नहीं है ना, अच्छा है ये वाला, है ना। सब्जियाँ यहाँ पे लगाएंगे, खड़ी हो फोटो बनाऊँ, और ये ऐसे ही प्लॉट रखेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं चूल्हा बनाऊँगी कच्चे वाला और तनूर बनाऊँगी। तनूर की रोटी तो कमाल होती है। तो फातिमा नहीं करो अम्मी, मेथी नहीं तोड़ो, जम आया है। ठीक है बेबी गार्लिक है, ये बेबी गार्लिक। हाँ, इसकी मम्मी भी है, इसकी मम्मी उसकी है। अभी वहाँ पे बस बैठे थे, रेस्ट ले रहे थे। आज तो अम्मी आ गई, अम्मी के साथ बस दुआ सलाम की और अम्मी आके ना फ़ोन आ गया था अम्मी का, तो ऐसे सुनती हैं फ़ोन। तो बस अम्मी के साथ बस अभी थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी उठती हूँ और अफ्तार की तैयारी करती हूँ। कुछ अफ्तार में आज सोचा नहीं था
लेकिन जो होगा बस आज फिर वही बनाऊंगी। स्कूल जाती है रो रो कहती मम्मा। अभी यहाँ पे अफ्तारी की बस तैयारी करते हैं और सोचती हूँ कि आज क्या बनाना है। अभी यही सोच ही रही थी, बर्तन समेट रही थी, क्योंकि बर्तन मैंने काफ़ी सारे वॉश करके कुछ तो वॉशिंग एरिया में रखा ही थी, कुछ फिर किचन में रखा ही थी। उनको ड्राई करूँगी, क्योंकि स्टील के बर्तन जो होते हैं उन पे फिर पानी के दाग जमते जमते ना वो बिल्कुल ही जम जाते हैं, एंड फिर वो जाते ही नहीं हैं, वॉशिंग से भी नहीं जाते, मतलब साफ़ करने से ही नहीं जाते। तो यहाँ पे जो मैंने एयर फ्रायर का ये ट्रे मैंने साफ़ किया था, ये काफ़ी गंदा हो रहा था। इसको मैं लाइनर लगा लूँगी, क्योंकि मैं बेकिंग ट्रे वाला जो पेपर है वो लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसे रेगुलर ही लगाऊंगी, क्योंकि शुरू में तो मैंने लगाया नहीं और बच्चों ने इसे इतना इस्तेमाल किया, इतने ज़्यादा रोल समोसे और पिज़्ज़ा यहाँ पे कर देते थे ना, तो काफ़ी ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर इसे लाइन अप किया है। बस अभी करती हूँ जी अफ्तारी की तैयारी। यही सोच ही रही थी कि मेरे आ गए थे कुछ मेहमान, और तब मुझे परेशानी तो बड़ी हुई, क्योंकि आज मैंने किचन में कोई लंबी चौड़ी कुकिंग नहीं की टाइम से। पहले कुछ ना कुछ बना होता था तो कुछ ना कुछ फिर तैयार हो जाता था। तो अभी जो है मेहमानों की तैयारी कर लेती हूँ। मेहमानों की तैयारी क्या, मेरे मेहमान इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने आके मेरा जैसे ना फेस रीड कर लिया क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था। मुझे इस चीज़ की परेशानी थी कि यार मतलब अगर ये प्लान से अफ्तार में होता ना तो मैं बहुत कुछ बना लेती, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पे चीज़ें निकाली हैं। और जो रोल समोसे मैंने पहले मतलब रमज़ान से पहले की तैयारी करके रखी थी ना, सच्ची टू गुड हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि जिन जिन ने भी ये तैयारी करके रखी है ना, तो रमज़ान में अफ्तार टाइम उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब जैसे मैंने सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की है, सारा दिन मैं इतना बिज़ी रही, मैंने कुछ भी नहीं पका सकी। तो टाइम हो गया था अफ्तार का, बस फिर जल्दी से मैंने, एक ने कहा कि चलो मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, आप मुझे जल्दी से मैक्रोनी का सामान निकाल दें। तो एक ने कहा कि अच्छा मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बस मैं फिर उन्हें चीज़ें निकाल निकाल के दे रही थी, कुछ वॉशिंग एरिया से बर्तन उठा उठा के दे रही थी, क्योंकि अनजान किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कौन से बर्तन कहाँ रखे हैं। बस यही थोड़ा मुश्किल होता है, ये मैं उनके हल कर रही थी। तो नादी को भी मैंने कहा कि मिलने आ जाओ, उस बेचारी को भी रोज़ा था, तो वो बस थोड़ी देर के लिए आई, क्योंकि फिर उसकी भी फैमिली थी, वो भी फिर पीछे वेट कर रहे थे। ज़्यादातर हम दोनों बहनों के साथ ये बड़ा मसला होता है कि कुछ भी हो जाए ना, तो मेन क्योंकि हम होते हैं, तो घर में हम अगर हट जाए ना तो कोई और मैनेज नहीं कर सकता, कोई और पीछे समझो कम चौपट मलिया मेट हो गया, काम पीछे नहीं हो सकते। तो इस वजह से फिर वो चली गई, फिर मैं यहाँ पे रुकी। फिर मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि अगर खाने में कुछ बनाना तो वो भिजवा देना। फिर उसने राइस भिजवाए थे और दही भल्ले भिजवाए थे, चना चाट बनाई थी वो भिजवाए थे। बस इस तरह से हमारा बहुत अच्छा हो गया, गुजारा हो गया, हमारी बहुत अच्छी सी अफ्तार हो गई थी। नादी थोड़ी देर उनके पास बैठी, फिर मैंने बेसन का जल्दी से घोल बना लिया, बैटर बना लिया। और जो मेरी हम मेहमान थी उसने जल्दी से बेसन में डालने के लिए आलू और प्याज बना लिए। बस फिर उसने फ्रूट चाट बना के शरबत बना लिया। इस तरह मिल मिला के इतना अच्छा काम हो गया, खैर बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे जी हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं और पास्ता हमने बना लिया है, और उसके बाद शरबत भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। शरबत भी हमने बना ली है, और अफ्तार में कहते हैं ना कि अल्लाह बरकत डाल देते हैं। बस मैं फिर मुझे समझ आता गया और मैं फ्रिज से चीज़ें निकालती गई, और हमारी अफ्तारी की टेबल तकरीबन फुल हो गई। फिर ऊपर भी बच्चे थे, उनको भी भिजवाया, तो इनको भी, हमें सबको बहुत ही माशाल्लाह खाना बल्कि एक्स्ट्रा हो गया। मैंने बाहर से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया, चावल भी हो गए। मैंने किचन में जो फ्रिज में जो कबाब फ्रीज़ करके रखे थे वो निकाले, कोफ्ते कबाब निकाले, तो फ्रूट चाट बना ली, पकोड़े बना लिए, शरबत बना लिया। माशाल्लाह से टेबल सज गई थी। तो जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।